एक ऐसा आइलैंड जहां सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, लेकिन जिसके लिए अमेरिका, चाइना और रशिया साइलेंटली लड़ रहे हैं। और उसका नाम है ग्रीनलैंड। बर्फ के नीचे छुपा है फ्यूचर का सबसे ज्यादा गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स और वर्ल्ड ट्रेड का कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में हम पूरा गेम प्लान समझेंगे कि मिलिट्री एंगल, ऑयल, रेयर अर्थ मिनरल्स, आर्टिक रूट्स और सुपर पावर्स की प्लानिंग। सबसे पहले समझते हैं ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका पॉपुलेशन सिर्फ एक छोटा शहर जितना है। अगर टेक्निकली बात किया जाए तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर आता है, बट इसकी अपनी लोकल गवर्नमेंट भी है। इसकी असली इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है इसकी ज्योग्राफी के वजह से, क्योंकि ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड बिल्कुल बीच में बैठा है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच। और इसका जो रेंज है वो आर्टिक ओशन के बिल्कुल पास है। और यहीं से एक बहुत बड़ा मिलिट्री जोन स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोला जाता है क्विक कैप। एक बहुत ही नेचुरल चोक पॉइंट है जहां से रशियन सबमरीन्स और मिसाइल्स को मॉनिटर किया जा सकता है। मतलब जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो नॉर्थ अटलांटिक और आर्टिक पर नजर रख सकता है। अब समझते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्टिक का बर्फ पिघल रहा है। और इसका मतलब ये है, जो जगह पहले इनएक्सेसिबल थी अब वहां पर शिप्स जा सकती है, माइनिंग्स हो सकती है और मिलिट्री बेसिस बन सकते हैं। एक नया शिपिंग रूट खुल रहा है, आर्टिक सी रूट, जो यूरोप से एशिया का डिस्टेंस 40% तक कम कर देता है। ना सुएज कैनल, ना पनामा कैनल, सीधा आरटी के थ्रू ट्रेड हो सकता है। और जो इसको कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड का बॉस बन जाएगा। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका ऑलरेडी ग्रीनलैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस चलाता है, जिसका नाम है पिटोफिक, पहले जिसे ठूले एयरबेस भी कहा जाता था। यहाँ से यूएस रशियन मिसाइल्स, सबमरीन्स और स्पेस एक्टिविटीज मॉनिटर करता है। लेकिन इन द ईयर ऑफ 2025 ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, जिससे कि सारे यूएस जो भी ट्रम्प के साथ है वो ये कहने लगे दैट यूएसए नीड्स ग्रीनलैंड। एक यूएस सेक्रेटरी ने तो ये तक कह दिया कि अगर ग्रीनलैंड ना मिले तो फ्यूचर में हॉट वॉर हो सकता है। मतलब यूएसए को डर है कि अगर ग्रीनलैंड चाइना या फिर रशिया के इन्फ्लुएंस में हो गया तो अमेरिका की नॉर्थर्न सिक्योरिटी खत्म हो सकता है। इसीलिए यूएस ये चाहता है कि या ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल हो, या कम से कम ग्रीनलैंड पर इतना प्रेशर बनाया जाए कि वो चाइना और रशिया को वहां से दूर रखा जाए। अब असली गेम समझिए। ग्रीनलैंड के नीचे छुपा है सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना, लिथियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट और कई ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वही चीजें हैं जो चाहिए होती है ईवी बैटरीज, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, एआई चिप्स, फाइटर जेट्स। और आज के दुनिया का 70 to 80% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना सप्लाई करता है, और जिससे कि चाइना का भी कंट्रोल है। और अमेरिका और यूरोप डेस्परेटली अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। और यहीं पे आता है ग्रीनलैंड, एक परफेक्ट ऑप्शन, जिसके लिए यूएस कंपनीज और माइनिंग कंपनीज ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं। अब आते हैं रशिया पर। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिक कोस्ट लाइन है। रशिया ने आर्टिक कोस्ट लाइन में न्यू मिलिट्री बेसिस, रेडार स्टेशंस और न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स डिप्लॉय कर रखा है। रशिया का ड्रीम है कि नॉर्दर्न सी रूट पर अपना प्राइवेट हाईवे बनाया जाए। और ग्रीनलैंड रशिया के बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रेडार जोन में आता है। रशिया का डर है कि अगर यूएस ग्रीनलैंड पे अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल अपना बना लेता है तो रशिया की जो आर्टिक स्ट्रेटेजी है वो फेल हो सकती है। इसीलिए मॉस्को ने ओपनली ये बात बोला है कि अगर ग्रीनलैंड का मिनरलाइजेशन हुआ तो ये रीजन के लिए बहुत बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है। अब आते हैं सबसे साइलेंट प्लेयर चाइना पर। चाइना ने खुद को नियर आर्टिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। चाइना का प्लान है कि वो पोलार सिल्क रोड, मतलब जो आर्टिक रूट्स को अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नेटवर्क बनाना चाहता है। चाइना ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स भी बनाना चाहता है, पोर्ट्स डेवलप करना चाहता है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन यूएसए ने डायरेक्टली ये सब ब्लॉक कर दिया। चाइना ने रिसेंटली वार्निंग भी दी है कि यूएस अगर ग्रीनलैंड को इस तरह से अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आर्टिक डोमिनेट करना चाहता है, इसका मतलब।
और ये साइलेंटली कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग हो सकता है। ग्रीनलैंड के लोग खुद चाहते हैं कि उनको फ्यूचर में डेनमार्क से इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जैसे ही ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट होगा, सुपर पावर्स उस पर अपना प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देंगे। नेटो की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। यूरोप भी अमेरिका का इतना अग्रेसिव स्टांस देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और काफ़ी शॉक में भी है। ये सिर्फ एक आइलैंड की बात नहीं है, ये सॉवरेनिटी और वर्ल्ड ऑर्डर की बात है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड बन सकता है। ये सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, ये फ्यूचर वर्ल्ड पावर का स्विच है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले जियोपॉलिटिकल वीडियो में, तब तक के लिए